जब आचार्य वंदना होती है तो वहाँ भी आचार्य से सारे संघ के शिष्य साधुगण प्रायश्चित मांगते हैं। आचार्य वंदना के अंत में कहते हैं कि गुरुवर रात का प्रायश्चित दीजिए अथवा दिन का प्रायश्चित दीजिए। तो फिर गुरु देते हैं प्रायश्चित। किसी संघ में कुछ कायोत्सर्ग का प्रायश्चित होता है, किसी संघ में वो मालाओं का प्रायश्चित देते हैं। सारे संघ की नियमावलियां अपने लिए विनम्र भाव से स्वीकार्य है। अपन इसमें भेदभाव नहीं करते। आचार्य विद्यासागर महाराज ने हम लोगों को सन 84 में एक बात कही थी कि यहाँ हमारे सानिध्य में यहाँ के नियम पालने होंगे, और जब किन्हीं अन्य आचार्य के संग में जाने का अवसर बने तो फिर वहाँ के नियम पालने होंगे। बहुत महत्व की बात है ये। और कई पुराने साधुओं को ये बात स्मृति में होगी कि आचार्य श्री ने स्वयं ये बात कही थी। अब आज वर्तमान स्थिति ऐसी है कि अपन देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा चलता है, यहाँ पर ऐसा चलता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। अरे भाई, आप कोई इन्विजिलेटर हो या फिर प्रश्न पत्र जांचने वाले हो? चौथी कक्षा वाला पोस्ट ग्रेजुएट के नंबर देगा क्या? कैसे संभव है? जब स्वयं गुरु ने ये कहा है कि जहां जो आचार्य है उनके नियम शिरोधार्य है, खत्म बात। और इसका उदाहरण है स्वयं आचार्य विद्यासागर महाराज जी जब धर्मसागर आचार्य महाराज के संग में गए थे सन 70 के आसपास, वहां की जो नियमावली थी उसके अनुसार ही रहना होता था। तो जब वो स्वयं इस बात का अनुपालन करते आए हैं तो फिर उनका जयकारा लगाने वाले और उनसे व्रत नियम धारण करने वाले, उनसे दीक्षा लेने वाले उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? तो सबकी विनय करना है। सब एक बार भोजन करते हैं, सब पद यात्रा करते हैं, सब केशलॉन्च करते हैं, सब नियमों का पालन करते हैं। यूनिवर्सिटीज अलग है, रायपुर मेडिकल कॉलेज अलग है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली अलग है, और फिर KGMS लखनऊ अलग है, और फिर गांधी मेडिकल कॉलेज वर्धा अलग है। कॉलेजेस अलग है लेकिन MBBS सेम है। इसी प्रकार संघों में भेद हो सकता है, कुछ नियमावलियों में अंतर हो सकता है, लेकिन तपस्या और त्याग और संयम वही होता है। आप सल्लेख ना दिखेगा, ज्यादा क्या बोलना। आप किसी भी संघ में जाकर सल्लेख ना देखना, साधु की होश ठिकाने आ जाएंगे। आप जो अपनी बुद्धि लगा रहे हैं वो बुद्धि शांत हो जाएगी और आप नतमस्तक हो जाएंगे। आपको लगेगा कि देखो क्या सल्लेखना होती है, एकदम नमन मुद्रा हो जाएगी आपकी। इसलिए अपन जितना विनय रखेंगे उतना उत्थान होगा।